हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपके सोल जर्नी से संबंधित है लेकर के आ रही हूँ। इसमें जो भी संदेश होंगे मैंने शिव शक्ति से ही मांगे हैं। वो जो भी संदेश आपको देना चाहेंगे, जो भी गाइडेंस आपको देना चाहेंगे, ज़रूर सुनिएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जो शायद आप छोड़ रहे हैं या फिर जो आप जान करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सोल जर्नी में सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है। कभी आप बहुत अपनी हाई वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत अच्छे से अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर तभी अचानक से आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और आप फिर से पिछली यादों में चले जाते हैं, पिछली बातों में चले जाते हैं। वही सवाल, वही जवाब, सब कुछ आपके मन के अंदर चलने लगता है। कभी वो आपकी खुद की मन की स्थिति होती है, कभी आप महसूस करते हैं कि आप सामने वाले की महसूस कर पा रहे हैं। बहुत लंबा नो कांटेक्ट है, कोई कहीं से कहीं तक कोई संपर्क ही नहीं है, तो फिर आपके मन के अंदर ये दुविधा भी होता है कि फिर कैसे, क्यों बार बार ऐसे ही हो रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पीछे चले जा रहे हैं। फिर कभी कभी आप अपने ऊपर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ, ये तो शायद ये वाला कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी मैसेज से लगा या किसी ने गाइड किया। बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक जो शब्द है आजकल ट्विन फ्लेम, वो तो हर किसी का रहता है कि हम ट्विन फ्लेम्स ही हैं। स्पेशली जो नए बच्चे होते हैं, जो शुरुआती किसी कनेक्शन में जाते हैं, उन्होंने ये शब्द सुना होता है और वो कह लेते हैं कि ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना आसान नहीं होता है और इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बात ये कर रही हूँ कि कनेक्शन कोई भी है, आप जिस कनेक्शन में भी मानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जब सही दिशा में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और आपको जब एक कनेक्शन ने स्पिरिचुअली अलाइन कर दिया है या फिर स्पिरिचुअल मार्ग में भेज दिया है, उसके बाद भी क्या होता है कि कभी आप उस रास्ते में बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, कभी आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपका कोई ध्यान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर आप खुद को कोसते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, ये आपके अंदर की स्थिति है। इसीलिए मैंने सोचा कि शिव शक्ति से ही पूछ लेते हैं कि क्या है। तो मैंने शिव से जब कार्ड मांगा तो उन्होंने मुझे पहला कार्ड दिया था भस्म का। भस्म होता है हर चीज़ का अंत। सब कुछ जब सारी चीज़ें जल करके राख हो जाती हैं तब भस्म बनती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न आता है, आपके लिए जो उत्तर आता है आपकी सोल जर्नी के लिए, वो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर की जो सारी सवाल जवाब, इच्छाएं, मान्यताएं, जो भी आप अपने आप को मान रहे हैं, उस सब चीज़ को भस्म कर दो। सारी चीज़ें जला दो, सब कुछ अर्पण कर दो। भस्म एक प्रकार से है समर्पण, ठीक है। सब चीज़ को आपने अर्पण कर दिया, सब चीज़ जल गया। जब मृत्यु होती है ना, शरीर नष्ट हो जाता है, तो वो सब कुछ जल जाता है, सब कुछ समर्पित हो जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं रहता है। वहाँ पर कोई ये कहने वाला नहीं होता है इसे मत जलाओ, इसे मत तो करो, क्योंकि वो अब उसका अंत है और उसे भस्म हो जाना है। तो ऐसे ही जो आपके मन के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, जो बार बार बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही, उन सबको भस्म कर दो, उसे वहीं पर रोक दो, और वहाँ से जो आप बनोगे वो शिव होगा। वो जो सब कुछ, जो सारी चीज़ें, सारी शिव को कहते हैं ना कि तुम ही आदि हो, तुम ही अनादि हो, तुम अंत हो, तुम ही आरंभ हो, तुम ही शरीर हो, तुम ही अशारीरी हो। उन्हें मूर्ति रूप में, शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। लिंग रूप में पूजने के का क्या अर्थ है, उनका कोई रूप नहीं है, उन्हें कोई रूप में आप बांध नहीं सकते हो, वो शिव हैं। तो आपको भी क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी जर्नी को कोई रूप मत दो, बल्कि ये देखो कि वो जर्नी आपको सिखा क्या रही है। आप उसमें आगे बढ़ो, आपको जो मार्ग दिख रहा है उसमें आगे बढ़ो, उस चीज़ को समझो कि आपका जीवन आपको कहाँ ले जा रहा है और आपको किस तरफ जाना है। क्योंकि सोल जर्नी में आने के बाद हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, हर किसी को एक ही लाइन नहीं मिलती है। जैसे आजकल लोग करते हैं कि
टैरोट सीखा, अच्छा सीख लेते हैं, हम भी सीख लेते हैं, हम भी सीख लेते हैं, इसके बाद हम स्पिरिचुअली अलाइन हो गए। ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी को एक ही काम नहीं सौंपा जाता है, एक ही चीज़ नहीं दिया जाता है। हर किसी को अलग अलग मार्ग दिया जाता है। तो आपको ये भी समझना है कि आपकी जर्नी कौन सी है। अपने ऊपर कोई जर्नी मत थोपो। और उसके बाद आपको स्पिरिचुअल लाइन दी जा रही है, तो आपको जो मार्ग दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्पिरिचुअली ही, आपको जो मार्ग दिया जा रहा है उस पर आप काम करो और अपने आप को सरेंडर करो। अपनी सारी डिज़ायर्स, अपने सारी जो प्रश्न हैं, सब कुछ है, सब कुछ उसको भस्म कर दो। वो भस्म करोगे तो उसके बाद जो बनोगे वो कुछ और होगे। अपने आप को, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद देख सकता है, वो अपने सच झूठ सब कुछ जानता है, उसे वो खुद ही देख सकता है। तो वो आप कब देख पाओगे खुद को? जब आप अपने अंदर के जो अहम है, जो आपकी जो सवाल है, अच्छा मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरा ये हुआ, ये इस सब को ख़त्म करो, वो भस्म कर दो। उसके बाद आप कुछ और नया बनोगे। दूसरा कार्ड शिव कहते हैं इनर फायर का। यहाँ पर एक हृदय है जिस पर तलवार भी घोंपी गई है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके साथ पिछले लाइफ में कुछ धोखा या कोई चीज़ ऐसी हुई है, दिल टूटना जिसे कहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत दुख हुआ है, वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। अब उस दर्द में आप तड़प रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक पक्षी है जो उड़ रहा है, वो उड़ना भी चाहता है। आपका हृदय उससे बाहर निकलना चाहता है, उससे उड़ना चाहता है। तो वो कहता है कि उड़ो, उस अग्नि को जलाओ। उस अग्नि को कैसे जलाओगे? अपने हृदय चक्र को हील करके, अपने हार्ट चक्र को हील करके, अपने आप को। जब आप चीज़ें भस्म कर दोगे ना, तो अपने आप ही आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होने लगेगा। क्योंकि फिर आप उसके अंदर की जो बातें हैं उसे दबाओगे नहीं, बार बार उसे बार बार रोकोगे नहीं, बल्कि होने दोगे। आप समझ जाओगे कि हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही हो रहा है। तो वो आपको करने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। आपके अंदर का जो पक्षी है, जो आपकी जो आत्मा है, जो तड़प रही है ना, उसे पंख फैला के उड़ने दो, उसे खुशी प्रदान करने दो। उसका जो अपना लक्ष्य है वो उलझ गया है, मतलब जो आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें बना दी है ना। जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, सबसे पहले वो सारी डिज़ायर, सारी चीज़ें भस्म करनी होती हैं। उसके बाद आपको अपनी आत्मा के पक्षी को उड़ने देना होता है। वो उड़ता है, वो आत्मा अपने वास्तविक उसको जानती है, वास्तविक स्वरूप को जानती है। लेकिन आपने क्या कर रखा है? आपने अपने मोह माया के बंधनों से उसको जकड़ रखा है, आपने अपनी सोच से उसको जकड़ रखा है। उसको हील करो, मेडिटेशन करो, अपने फिज़िकल वर्क पर ध्यान दो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपने आप को अच्छी जगह ले जाओ, खुद अच्छी जगह पे जाओ और अच्छी चीज़ों से जुड़ो। वहाँ पर वो आपके हार्ट चक्र हील होगा, वहाँ पर आपकी आत्मा इवॉल्व होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो चीज़ अपने आप ही आपके अंदर चेंज लाएगी स्पिरिचुअली। अभी देखो, नवरात्रियों का समय है, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाओ, नेचर की तरफ को जाओ, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ जाओ, वहाँ आपको वो खुशी महसूस होगी, आप अंदर से हील होंगे, आपको अपने आप ही वो सही मार्ग नज़र आने लगेंगे। क्योंकि बात है शक्ति की भी, हमने कहा शक्ति से भी हम पूछेंगे। तो भस्म के साथ आया है माता पार्वती का कार्ड। माता पार्वती ने क्या किया? माता पार्वती ने अपने सारी जो भी मानव शरीर के जो दोष होते हैं, बुराइयां होती हैं, उन सब चीज़ों को जला के भस्म किया। उन्होंने अपनी इच्छाएं, अपनी सब चीज़ उन्होंने भस्म कर दी। क्योंकि शिव को स्वीकार करने के लिए, या शिव उन्हें स्वीकार करे, इसके लिए उन्हें खुद को बदलना था। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। सब चीज़ उन्होंने, शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, शरीर भी उनका बिल्कुल काला पड़ गया। काली स्वरूप आया ना, बिल्कुल काली हो गई थी, तो काली का स्वरूप आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर स्वयं शिव ने ही उन्हें, जब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, माँ काली क्या कहती हैं? वो ट्रांसफॉर्मेशन देखती हैं। पार्वती क्या हुआ? पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई, होते 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 माँ काली के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। जब वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो फिर क्या हुआ? फिर शिव ने कहा चलो अब आपको गंगा जी में स्नान कराते हैं। अब आपका वो स्वरूप बाहर लेकर के आते हैं जिस स्वरूप में आप अपनी, जो आपके सोल वाला जो स्वरूप है, जो वास्तविक आपका शक्ति का स्वरूप है, उसमें आओ।
वो गंगा जी में गई तो किस रूप में बाहर निकली? महागौरी के रूप में। महागौरी के रूप में पार्वती को कहते हैं। तो पार्वती वही कहती है कि जब आप इस हद तक आप सच्चे मन से अपना काम करते हैं, सच्चे मन से आप जब जुड़े होते हैं, आपको जो लाइन दी गई है उस मार्ग पर जब आप चलते हैं तो वो सब कुछ दिखता है, और वहाँ पर माँ पार्वती आपको आशीर्वाद देती है, आपके रिलेशन को ब्लेस करती है, रिलेशन में हार्मनी लेकर के आती है, आपके रिलेशन में वो अंडरस्टैंडिंग लेकर के आती है, वो समझदारी लेकर के आती है। तो वो क्या चीज़ है? वो जब आप अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से बदल लेते हैं, क्षमा करना सीखो, माफ़ करना सीखो। वो गलत नहीं है, जो हुआ ठीक है, बहुत कठिन है, लेकिन जब आप अपने आप को, जब ये आपका हार्ट चक्र जब आप हील करते हैं ना, अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं, तो वहाँ से क्षमा ज़रूर आती है। जब आप अपनी प्रश्नों को, अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं तो क्षमा ज़रूर आती है। तो वो क्षमा करना सीखो। जब आप माफ़ कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आप खुद कितना हील हो गए हो, आप खुद कितना बदल गए हो। वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, और वही जो चीज़ें हैं जो आपने संभाल के रखी हैं वही आपको पीछे खींच रही हैं। उन्हें आपको भस्म करना होगा, क्षमा करना होगा। और हार्ट हीलिंग इनर फायर के ऊपर संतोषी माता का कार्ड आया। संतोषी माता, जो नाम ही है ना, संतोष, संतोष रखना, जो मिला है उसमें खुश होना भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर खुशी अपने आप ही आने लगेगी। अगर मैं चारों कार्डों को देखूं, जब आपके सारे डिज़ायर भस्म हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, आप इवॉल्व हो जाएंगे माता पार्वती की तरह, तो आपके अंदर संतोष अपने आप उत्पन्न होगा, क्योंकि फिर आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके अंदर वो खुशी आ रही कि हाँ, जो मिल रहा है वो बहुत है, बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपके अंदर वो खुशी आने लगती है, क्योंकि वो आपको वो जॉय देती है। आप सिंपल चीज़ों में खुश होने महसूस करते हैं, कि आपको बहुत बड़ा बहुत कुछ चाहिए, जो चाहिए वाली इच्छा होती है ना, वो दुख देती है। जब वो बहुत बड़ा चाहिए वाला समाप्त होने लगता है तो खुशी होने लगती है, वो खुशी मिलने लगती है। तो इस चीज़ को महसूस करो, इस चीज़ को जानो। आपको सोल जर्नी में यूं ही नहीं भेजा गया है, आपको इस जर्नी में इसलिए लाया गया है कि आप अपने आप को पूरी तरह से इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँचो। यहाँ तक पहुँचोगे तो फिर देखोगे कि आप कितनी खुशी महसूस करते हैं। जय शिव शक्ति। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति अवश्य लिखें। धन्यवाद।